हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एमडी सर में। मैथ वाले एमडी सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध जी के बारे में आज का टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे। जो मैंने इससे पहले जो गांधी युग का वीडियो डाला था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं कि देखिए, हम आपको मैं चीज बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध ही वो इंसान थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। और एशिया का पुंज, है ना, एशिया का पुंज महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है ना। एशिया का पुंज महात्मा बुद्ध को कहता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया। ये बेसिक चीज क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 BC ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था भाई, स्थान क्या था इसका स्थान था कपिलावस्तु। कपिल वस्तु बोलते हैं उसको। कपिलावस्तु में जगह था लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब ये है कहाँ, ये नेपाल के पास है। कहां पर है ये, नेपाल में ही है एक तरह से। तो इनका जन्म 563 BC में हुआ था। इनका स्थान कहाँ था, कपिलावस्तु लुम्बिनी में। पेपर में कपिलावस्तु भी आ सकता है और लुम्बिनी भी आ सकता है, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं। हमने जन्म स्थान पढ़ लिया। अब इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धो भाई इतनी हिंदी नहीं आती है। सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। और इनकी माता जी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था, जिन्होंने इसको जन्म दिया था इनको, वो नाम था महामाया। इनकी माता जी का नाम महामाया था। जो इनको जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 7 दिन बाद, पेपर में पूछा जाता है कि 7 दिन कितने दिन बाद, तो 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, महामाया की, जिन्होंने इसको जन्म दिया, जिन्होंने इनको जन्म दिया था। जिन्होंने इनको पाला था जिन्होंने उनको, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये बात समझ में आ गया। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने इसको पाला पोसा था। इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था इनका, ठीक है। यहाँ समझ में। इनका कुल क्या था, शाक्य कुल था। ये बात याद रखेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक पेपर में क्या पूछा था, इनका जन्म का प्रतीक क्या था, तो कमल और सांड इनके जन्म के प्रतीक थे। तो जन्म, है ना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। जन्म का प्रतीक क्या था, तो जन्म का प्रतीक था इनका कमल और सांड, ठीक है। जब ज्योतिषी ने महात्मा बुद्ध को देखा तो इन्होंने इनके पिताजी को बताया कि भाई ये आपका जो पुत्र है बहुत तेजवान, विद्वान और उनको काफी ज्ञान वाला होगा और ये घर छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। तो इनके पिता और माता बहुत दुखी हुए। इन्होंने ज्योतिषी से पूछा भाई इसका कोई रास्ता तो होगा। तो उसने कहा महाराज, अगर किसी को ऊंचाइयों को रोकना है उसकी शादी करा दीजिए, सीधी बात है। तो उनके पिता ने क्या किया, इनकी शादी करा दी। बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी ताकि इनका मन उसके साथ लग जाए और ये घर त्याग करने की भावना को ये खत्म कर दे। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इनका नाम यशोधरा था। इनका जीवन अच्छा चलने लग गया कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन
एक दिन सिद्धार्थ के दिमाग में, मतलब सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध जी के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक बार कपिल वस्तु की सैर पे निकलूं। तो उन्होंने पिता से कहा कि मैं बाहर की सैर करना चाहता हूं। तो उनके पिता ने मना नहीं किया, बट उन्होंने सारी व्यवस्था करा दी। जैसे एक मंत्री रास्ते से निकलता है तो वहां सड़क को साफ करा दिया जाता है, उसी तरीके से जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले कपिला वस्तु की, तो वहां का सारा रास्ता खाली करा दिया गया और उनको सारथी के साथ उन्हें बाहर भेज दिया गया था। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, जो उनका सारथी था, उसका नाम क्या था? चिन्ना। याद रखेंगे, चिन्ना नाम था। और जो उनका घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम था कंतक। कंतक क्या था? कंतक नाम था। तो ये जो उनका सारथी था वो उनको घुमाने के लिए ले जा रहा था। तो बाई मिस्टेक रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा कि अरे ये कौन है जिसके इतनी झुर्रियां हो रही है? तो चिन्ना ने बताया कि महाराज, ये वो व्यक्ति है जैसे इसकी जैसी दशा एक दिन आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, आपकी पत्नी की भी, पिता की भी होगी। इस अवस्था में जाना पड़ेगा। तो भाई माता बहुत दुखी हुई इस चीज को देखकर। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। तो उन्होंने कहा ये क्या, इसको क्या हुआ है? तो बोला महाराज, ये तो बीमार है, ये दुखों से घिरा हुआ है, बिल्कुल बीमार हो चुका है, एक दिन ये अवस्था सबकी होनी है। तो वो और महात्मा और दुखी हुए। फिर आगे गए तो उन्हें तीसरा व्यक्ति दिखा, जो एक व्यक्ति की 100 जा रही थी, 100 मृत्यु, डेड बॉडी जा रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये व्यक्ति लेटा हुआ क्यों है? तो बोला महाराज, ये लेटा नहीं है, ये भगवान के पास जा चुका है, ये मर गया है, एक दिन ये अवस्था आपकी भी होनी है, सबकी होनी है। वो और दुखी हुए। फिर आगे की तरफ गए। जब वो आगे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक साधु दिखा, जो मतलब तपस्या की मुद्रा में लीन था। तो पूछा कि चिन्ना, अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है? तो बोला महाराज, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, ये साधु है। तो माता बुद्ध ने पूछा, ये वही भगवान से आराधना कर रहा है जो थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति भगवान के पास चला गया, जिसने तुम्हें बताया था? कह रहा हाँ हाँ, ये वही भगवान से आराधना कर रहा है। तो सारे कपिला वस्तु के सैर करने के बाद जब महात्मा बुद्ध घर को लौटे तो बहुत व्याकुल थे, बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपनी वाइफ यशोधरा से कहा कि तू जानती है दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, सब मोह माया है। मतलब दुनिया को त्याग देना और साधु जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। तो उनकी पत्नी तो जानती थी पहले से कि भैया ये तो होने वाला है और इसीलिए लोग हमें बुलाया हुआ है। तो बहुत व्याकुल हुई। और उस टाइम उनको एक पुत्र भी होने वाला था, पुत्र को जन्म देने वाला समय भी आ गया था। तो ये सारी बात जानते हुए भी थोड़े दिनों बाद पुत्र का जन्म हुआ। जब महात्मा बुद्ध दिमाग में लगा रहे थे कि मुझे घर छोड़ना, तो उसी टाइम पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हो गया तो दासी उनके पास आई, महाराज मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। तो वो बहुत चिंतित हुए ये सुनकर कि भैया मैं तो घर को छोड़ने वाला था और माता पिता और पत्नी को घर से छोड़ के जाता तो लोग इतना बुरा नहीं मानते, अब मैं घर को छोड़ के गया तो लोग मेरे को बहुत गलत समझेंगे। तो उन्होंने दिमाग में आया कि मेरे जीवन का बाधा है ये, मेरे जीवन का ये बाधा है। तो महारानी ने पूछा, वो दासी ने पूछा कि महाराज इसका नाम बताइए। तो उन्होंने मन में सोचा कि मेरे जीवन का बाधा है राहुल। उनके मुंह से निकल गया राहुल। तो दासी ने समझा कि उन्होंने नाम बताया है तो राहुल ही नाम रख दिया गया। लेकिन राहुल का अर्थ होता है जीवन की बाधा। बात सबको समझ में आ गया। लेकिन वो इस बात से माने नहीं। कुछ समय बाद उनका मन और व्याकुल हुआ और 29 वर्ष, जब वो 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष में उन्होंने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है उसको। पेपर में कहीं पूछा जाता है कि उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है, प्रतीक भी आज में साथ साथ में प्रतीक है इसका घोड़ा। घोड़ा इसका प्रतीक था। ये बात सबको समझ में आ गया। तो जब 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घर को छोड़ा तो वो सबसे पहले पहुंचे, कहाँ पहुंचे भाई? वैशाली। कहाँ पहुंचे वो? वैशाली गए। वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई, है ना? अलार कलाम, अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन, सांख्य
दर्शन की शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के बाद, मैंने ये अलार कलाम को पेपर पूछा था, पेपर में कई बार पूछा गया कि सबसे पहले उनके गुरु कौन हुए थे, तो प्रथम गुरु अलार कलाम ही उनके प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये बात सबको समझ में आ गया। उसके बाद अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद वो पहुंचे राजगिरी। राजगिरी पहुंचे और वहां पर उन्होंने, उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत से हुई। रुद्रक रामपुत से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन की शिक्षा ली। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए पेपर में किसको मानते थे महात्मा बुद्ध, तो वो रुद्रक रामपुत को मानते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कई सारी मूर्तियां बनी हुई है वो योग की मुद्रा में ही बनी हुई है, और वो हमेशा योग की मुद्रा में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो सबसे ज्यादा वो रुद्रक रामपुत को ही मानते थे। तो दोनों से ज्ञान की प्राप्ति लेने के बाद वो सीधा कहाँ पहुंच गए भाई? वो सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर भाई? सारनाथ यूपी में जगह है। तो सारनाथ के जंगलों में जाकर इन्होंने तपस्या करी। वहां पर बहुत कठिन तपस्या करी, खूब तपस्या करी। तपस्या करने से इतनी कठोर तपस्या करी कि उसके बावजूद भी उनको कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखी। वो उस बूढ़ी औरत के पास गए और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत ने उन्हें ज्ञान दिया कि आप जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं ना, इतनी कठिन तपस्या से भगवान भी दुखी हो जाते हैं कि कहीं मेरे से कुछ छीनने तो नहीं आ रहा, और इतनी कम तपस्या भी मत कीजिए कि आपको कुछ मिले ही ना। ठीक है, तो वहां से उनको समझ में आया और वो सीधा सारनाथ से सीधा कहाँ चले गए? सारनाथ के बाद वहां यूपी से करके वो चले गए बिहार में। और बिहार में एक जगह है बोध गया, है ना, बोध बोध गया। बोध गया में जाके, आपको पता है बोध गया किस नदी किनारे है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइएगा। बोध गया जो है वो फल्गु नदी किनारे है। फल्गु फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है बोध गया, जिसका एक और नाम भी है निरंजना नदी। निरंजना निरंजना नदी भी इसी को कहा जाता है। तो बोध गया फल्गु नदी किनारे एक पीपल का वृक्ष था। वहां पर बैठ के इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करी। 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या करी, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया इनको? बुद्ध ज्ञान कहा गया। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वो दिन कौन सा था? वो बुद्ध पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा, है ना। वैशाख पूर्णिमा के दिन का जन्म भी हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस टाइम इनका उम्र क्या था? 35 वर्ष। 35 वर्ष के महात्मा बुद्ध हो चुके थे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जिस जगह पे पहले ज्ञान प्राप्त करने गए थे वापस वहीं पर गए, सारनाथ में। और सारनाथ में सबसे पहले अपना इन्होंने उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? पहला उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। और उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसे कहा गया था। ठीक है भाई, धर्म चक्र परिवर्तन इसे कहा गया था। और किस भाषा में दिया था? तो भाषा था पाली। कौन सी भाषा दी भाई? पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। उस टाइम पे पाली भाषा बहुत विश्व विख्यात थी, मतलब अच्छी भाषा थी, है ना, उस टाइम फेमस थी भाषा। तो पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। और पेपर में ये आया कि सबसे ज्यादा बार उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में, यूपी में ही जगह है श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। और सबसे लंबे समय तक महात्मा बुद्ध कहीं रहे हैं, तो कहां पर रहे हैं? श्रावस्ती में रहे हैं। बारिश के दिनों में अक्सर वो श्रावस्ती में रहा करते थे। और श्रावस्ती इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक अंगुली माल डाकू हुआ करता था, जो लोगों की अंगुली काटकर माला पहन लिया करता था। तो उसकी मुलाकात वहां महात्मा बुद्ध से हो गई। उसने महात्मा बुद्ध को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है कि तुम खुलेआम नहीं घूम सकते, पर मैं तो घूम सकता हूं। इस बात के ऊपर महात्मा बुद्ध ने उस अंगुली माल डाकू को कम से कम 2-2.5 घंटा उपदेश दिया। और 2-2.5 घंटा उपदेश के बाद उसको समझ में आया और वो उनका अनुयायी बन गया। इतनी इस बात थी श्रावस्ती के बारे में। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। और आगे बात करता हूं मैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुयायी महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे
वो दो भागों में बटे हुए थे। कितने भाग में बटे हुए थे? दो भाग में। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। दूसरे कौन थे? उपासक। अब भिक्षुक वो व्यक्ति हुआ करते थे जो सन्यासी थे। सन्यासी को भिक्षुक कहा गया है अनुयायियों में, और जो उपासक थे उन्हें कहा, जो गृहस्थ जीवन बिताते थे, गृहस्थ जीवन को बिताते हुए जो बौद्ध धर्म को मानते थे उसे उपासक कहा गया, और जो सन्यासी जीवन गुजारते थे उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो मेन बौद्ध धर्म में मेन क्या था? बौद्ध धर्म मेन था निवाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में मेन क्या था भाई? निवाण की प्राप्ति करना। निवाण प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा जाना। जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा जाना मतलब दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना पेपर में कई बार आता है। दीपक का बुझ जाने का मतलब क्या होता है? निवाण की प्राप्ति। और किस धर्म में कहा गया ये बात? बौद्ध धर्म में कहा गया। ये बात भी याद रखेंगे। और जीवन मरण चक्र से मतलब आराम हो जाना, मतलब खत्म हो जाने का कहानी, उसको बोलते हैं निवाण। ये बुद्ध धर्म की मेन बात थी। ठीक है। दूसरा क्या है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है ना? बौद्ध धर्म क्या भाई? अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। दूसरी बात याद रखेंगे, इसमें आत्मा की मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है। आत्मा की मान्यता नहीं है ये बौद्ध धर्म में। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। और महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। ये बात उन्होंने कहां से लिया था? तो उपनिषदों से लिया था। याद रखेंगे, ये कहां से लिया था? उपनिषद से ये बात ली गई थी। महात्मा बुद्ध ने ये बात कहां से कही थी? उपनिषद से कही थी कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। इस बात को भी याद रखें। दूसरी बात मैं करता हूं आगे। कुछ समय जाने के बाद जो बौद्ध धर्म है ना, वो दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था, महायान हीनयान। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। उसके आगे बताऊंगा कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, उसको क्या क्या हुआ, उनकी 4 बौद्ध से नीतियां कहां कहां पर हुई, है ना? तो ये सभी चीजें बताऊंगा मैं। इसमें एक चीज बताता हूं, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो थी वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, 483 बीसी में। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र 483 बीसी में हुई थी। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहां है भाई? देवरिया जिला में है। देवरिया जिला यूपी में है। वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इससे आगे जानकारी के लिए भाई नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।